हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वार्म वेलकम। वेलकम टू अनसरकारी। आई एम विकास भारद्वाज। कि इससे पहले हम डायरेक्टली डिटेल्स में जाएं, दैट वी विल बी पिकिंग अप न्यूज़पेपर आइटम्स एंड वी विल बी पिकिंग अप डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट something very interesting which is really going to help you in understanding कि आप इस इतने बड़े एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करके कैसे आप चेंज लेके आ सकते हैं। तो सोचने की बात यह है कि जैसे मैंने उस दिन बात की थी कि एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए लीडर, अगर आपको सोशल लीडर भी बनना है तो आप कोई भी सोशल इविल है, जैसे मैं डाउरी की बात करूं तो आपके इसके खिलाफ आप कैसे आवाज उठा सकते हैं। तो यहाँ मैं बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट झाबुआ की। वहां पर आशीष सक्सेना जी ने जो है एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने रखा साथीदार अभियान। यानी कि वुमेन और चिल्ड्रन दोनों के लिए सोशल एम्पावरमेंट की बात की। यानी कि जो डाउरी सिस्टम है उसके खिलाफ उन्होंने अवेयरनेस करने की बात की, सोशल लीडर्स को अवेयर कराया कि इस सिस्टम की क्या एडवर्सिटीज हैं। यानी पहले आप कन्विंस करेंगे कि भाई डाउरी जो है कम से कम 50,000 तक ही रखिए, उससे ऊपर मत रखिए, जो वरना 5 लाख 10 लाख तक जाती है। फिर कंसल्टेशन होता है, फिर आप सोशल लीडर से मिलते हैं, आप मीडिएटर बनते हैं, आप विलेजर्स के पास जाते हैं, उनके पास आप अवेयर करते हैं। फिर विलेजर्स में जब विलेजेस में जब आपस में बातचीत होती है और वहाँ का एक सोशल जो एक सोशल हायरार्की, एक सोशल सिस्टम है, वो अपने आप में बताता है कि नहीं, ये तो गलत है, ये ये तो गलत बात हो रही है। और सोशल पोजीशन में जो लोग हैं वो भी इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो फिर जो है वो आप लगा लीजिए कि सोशल लीडर क्रिएट करने के बाद आप एक इस तरीके का माहौल बनाते हैं कि आप जो है ट्रैप नहीं होना चाहते। और जो ये इनिशिएटिव है साथीदार अभियान, इसके द्वारा उन्होंने वहाँ के गांव के लोगों को, उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इस बात से अवगत कराया कि ये एक बुरी प्रैक्टिस है। क्योंकि पहले तो आपको जो है एक तरीके से आपका बंधा हुआ था, जैसे जैसे मेहनताना बांध देते हैं कि इतना पैसा देना ही देना है। तो उन्होंने क्या किया, सोशल लीडर क्रिएट किए। तो ये अपने आप में अपने आप से हमारी अपनी बात है कि हम जब खुद इस तरीके का व्यवहार रखेंगे, हम खुद कोशिश करेंगे सही दिशा में जाने की, तो हमें जरूर से भी जरूर सफलता प्राप्त होगी। गोइंग बैक टू व्हाट इज देयर इन टुडेज इंडियन एक्सप्रेस, दैट इज 16th, हम उसको देखेंगे एक बार और समझेंगे और एक बार पूरा एक ओवरव्यू लेंगे दैट व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ वी कैन रियली पुट आवर बेस्ट टू टेक अप द की आइडियाज एंड की एरियाज। तो चलिए, ऑन योर स्क्रीन्स हियर इट इज, द 16th अक्टूबर न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस यहाँ आपके सामने आ चुका है। एंड लेट्स स्टार्ट विद की आइडियाज एंड की एरियाज। पहले इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का इतना बड़ा ऐड है, डेफिनेटली अभी भी इसको आप फ्री बी से जोड़ सकते हैं। आप जोड़ सकते हैं कि फ्री बी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वी हैव डन कपल ऑफ डायमेंशंस, वी हैव कवर कपल ऑफ एरियाज, उनको रिवाइज कीजिए, उनसे की पॉइंट्स निकालिए, फिर आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि फ्री बी का डिबेट, वेलफेयर का डिबेट या फिर रेवड़ी का डिबेट आखिर सही है कि नहीं है। And every state wants to put them in the welfare league. Similarly is the case with Punjab. So 7th month versus 70 years, that is what they are doing. So अगर स्टेट ही ऐसा करेंगे तो फिर आप सेंटर को कैसे मना कर सकते हैं। सेंटर भी तो यही कहता है कि नथिंग हैज हैपेंड इन लास्ट 75 years when they politically campaign and when they put up ideas। तो ये एक तरीके का एडवर्टीजमेंट है। देखना ये है कि क्या वाकई जनता को इससे कोई बेनिफिट होता है, गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्या वाकई ग्रास रूट लेवल पे आए हैं और कैसे लॉन्ग टर्म में आ सकते हैं, rather than just going around or beating around the bush, वो नहीं चाहिए। तो good governance is definitely desired and definitely it also demands good intentions। चाहे फिर वो सेटिंग अप ऑफ इंडिया लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट वो संगरूर में जो आ रहा है, और साथ साथ में आप कह सकते हैं कि there have been focus upon peasants grievances, there have been focus upon promoting agriculture and non-agriculture farm practices in the both ways। तो चलिए आगे देखते हैं what's there now। This topic we have already picked up in our previous discussion also कि कैसे that if the medical texts are there in Hindi, how they are going to promote, how they are going to be penetrated at the grassroots level। हिंदी में यदि किताबें होंगी, देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की जो बात हो रही है वो बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। सो ये बात समझने वाली है, ये बात बहुत ही ज़्यादा मतलब व्हाट वी कैन से, इट हैज़ टू बी सीन इन द लाइट एंड इन द डायरेक्शन इन विच इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस।
So let's pick up further. Yes. So this is how it is. The first page is talking about couple of important things. जो visual हमारे सामने है, that visual is about the one of the examinations which is going to take place in Uttar Pradesh, and it showcases that large number of candidates. आप देखिए सामने उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के जो हैं तकरीबन लाखों बच्चे, ये कानपुर स्टेशन का फोटोग्राफ दिखाया गया है। तो ये इस तरीके की तैयारी कैसे होगी, उन्होंने एग्जाम का रजिस्टर्ड किया है, ग्रुप सी पोस्ट हैं, और पहले 21 लाख बच्चों ने भरा था, अब जो है भरकर वो इट हैज गॉन अप टू 37.58 lakhs, सेंटर्स अराउंड 1900, 66% अटेंडेंस है। एंड यूपीपीएससी चेयरमैन प्रवीर कुमार said रेलवे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज बीन टोल्ड टू मेक अरेंजमेंट्स। लेकिन क्या इससे हो जाएगा? तो आप खुद सोचिए कि यार आखिर टैलेंट तो हर एक का अलग अलग होता है, टैलेंटेड हर बच्चा टैलेंटेड है, हर आदमी टैलेंटेड है, क्या यही एक रास्ता है? कैसे एक सही तरीके से चीज़ों को किया जा सकता है? इससे फिर अगर हम एग्जामिनेशन को डायरेक्टली जोड़े तो इसमें बात उठती है मेंस के एग्जामिनेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, बात उठती है कि किस तरीके से स्किल को लेके आया जाएगा, देन ओनली इट विल मेक सम सेंस गोइंग फर्दर। अगर हम बात करें कि जो मतलब सोशल सोशल हायरार्की है, अगर हम बात करें सोशल हार्मनी भी है, वो भी इन चीज़ों से जुड़ी हुई है। क्योंकि जो भी रिजर्वेशन देने के बावजूद भी जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर चेंजेस आने चाहिए, क्या वाकई उस तरीके से आ पाए हैं? अभी अभी ईडब्ल्यूएस कोटे की बात होती है, जहाँ पे आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16, 15 और 16 की बात होती है, क्लॉज 6 की। तो कैसे करके वो चेंज लेके आया है, क्या वो वाकई इट विल बी इट इज द वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ब्रिंग चेंजेस? ये आपको ऐसे करके सोचना चाहिए। तो पीटी वाले फैक्ट तो आप अपने आप ही उनको याद कर लेंगे। नाउ दिस इज एन एडवर्टीजमेंट अबाउट नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड एंड नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड्स। तो दोनों केस में आपको पता होना चाहिए कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वो क्या है। वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसका रोल क्या है, उसका मैंडेट क्या है, इंडिया बुक से भी आप ऐसा देख सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ सर ने कहा कि अगर लॉयर भी हो आप, तो आपको फोकस करना चाहिए लोगों के डेली स्ट्रगल पे। ये एप्टली एकदम जुड़ा होता है सिविल सर्विसेज के साथ भी, कि कैसे आप आम आदमी, आम जनता की भावनाओं से और उनकी हार्डशिप से आप अपने आप को जोड़ सकते हो, आप समझ सकते हो कि इसको सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए। चाहे फिर वो पैट्रियार्की हो, चाहे फिर वो ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम हो, चाहे फिर वो एबलिज्म हो, चाहे फिर वो इस तरीके का हो कि भाई एस्पिरेशन सोसाइटी को कैसे ले जाने चाहिए। क्योंकि जो पॉलिटिकल कल्चर है और हैबिट्स है सिटीजन के, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर द फ्यूचर। सेकेंडली, चंद्रचूड़ साहब ने ये भी कहा कि जस्टिस एम फातिमा बीवी वो पाइनियर थी अपने ही राइट में, ही शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम जज इन द सुप्रीम कोर्ट। और हमने कुछ दिन पहले ही उनका एक छोटा सा उनके बारे में एक छोटे से हमने कुछ स्टेटमेंट्स भी शेयर किए थे। यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट। दिल्ली में एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है जिसको हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कहते हैं। वो पहला हॉस्पिटल है जिसके अंदर नर्सिंग होम फैसिलिटी भी थी कैपिटल में। और आप जान लीजिए वो 1932 से पहले सेटअप हुआ, उसको पहले वेलिंगटन हॉस्पिटल कहते थे, और जिनका नाम था लॉर्ड वेलिंगटन, क्योंकि लॉर्ड वेलिंगटन ने सर्व किया था इंडिया में 1931 से 36 तक। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे वो क्या थे। क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट के बाद जब वेलिंगटन आते हैं, देन द नेशनल मूवमेंट इज इन अ डिफरेंट फेज, एंड दैट इज हाउ इट इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर सेज दैट सोसाइटी जो है इररिलेवेंट लॉज को रिजेक्ट कर देती है, नहीं तो वो बर्डन बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने 1500 से ज्यादा आर्काइक लॉज को हमने इरेज कर दिया। तो पॉइंट मेरा ये एग्जामिनेशन के पीटी के एंगल से भी बनता है कि जैसे जो की वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, कीवर्ड्स किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर वो आते हैं, वो एग्जामिनेशन के हिसाब से हमें देखने हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्कीम है, कोई प्रोग्राम है, जैसे पीएम किसान की बात हो रही है, तो पीएम किसान जो है अगर वो कवर करता है क्रॉप्स डैमेज ड्यू टू अनसीजनल रेल, तो अनसीजनल रेल को भी कवर करता है वो। एंड देन स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू गिव डिटेल, सर्वे इज डन, एंड देन डिजास्टर रिस्पांस के बाद
जो है प्राइम मिनिस्टर जो पीएम किसान स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो स्कीम है, ये इसको फिर जो है आप कह सकते हैं कि अप्लाई किया जाता है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू सी दैट हाउ द होल सिस्टम वर्क्स. एंड इवन इसके लिए भी ये देखना है कि जो इवन ट्रांसफर ऑफ मनी है, क्या वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से होता है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या है, और इस स्कीम में क्या इंश्योरेंस इस तरीके से कवर्ड है कि देन फार्मर्स आर एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. तो ये देखने वाली बात है. अभी मैंने आपसे कहा यूपी एग्जाम, तो यूपी एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम्पल है. ये सारे इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए, सबके लिए, जो भी हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं उनके लिए हमें वी हैव टू सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. लोक आयुक्ता ने नोटिस किया केरला एक्स हेल्थ मिनिस्टर को. तो क्वेश्चन अराइजेस कि लोक आयुक्ता की पावर्स क्या है, लोक आयुक्ता कौन से एक्ट और कौन से मैकेनिज्म से उसको एस्टैब्लिश किया गया, और लोक आयुक्ता के आखिर जो रिकमेंडेशंस हैं आर दे रियली बाइंडिंग और नॉट. तो केरला लोक आयुक्त एक्ट जैसे आया, वो जो है क्या बाकी स्टेट्स में भी वैसे ही है या कैसे, ये हमारे लिए देखने की बात है, रादर देन दैट कि भाई किसको कन्विक्ट किया और नहीं किया, दैट इज डिफरेंट थिंग. देन वेरी इंपॉर्टेंटली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल स्टडीज पेपर वन, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आखिर द्रविडियन आइडेंटिटी है क्या, द्रविडियन तमिल आइडेंटिटी है क्या. तो यहाँ मैं आपको बता दूं फ्रॉम द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, द तमिल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, इट इज रिलेटेड विद द संगम ईरा, वेरी वेरी ओल्ड टाइम्स. एंड नॉट ए सिंगल नॉट ए सिंगल प्राकृत जिसे हम कहेंगे इंस्क्रिप्शन हमें मिला है तमिलनाडु में. तमिलनाडु बहुत द थीम. सो वर्ड द्रविड़ा जो है वो ओरिजिनली तमिल नहीं है, वो प्राकृत वर्ड से आया है, और वो लेटर जो है संस्कृत में रिफाइन हुआ और बाद में जो है वो लैंग्वेज और उसका नाम बन गया. आप कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आई हैं, जैसे द्रविडार एक वर्ड है, पहले एक वर्ड था तमिला, तमिला से डिस्टॉर्ट होके वो बन गया दमिला, दमिला, दमिड़ा, एंड स्लोली बाय स्लोली वो द्रविड़ा बन गया. सो द क्वेश्चन इज दैट इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, सब जगह प्राकृत में हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, तमिलनाडु एक एक्सेप्शन है, वहां नहीं मिलते हैं. और थर्ड सेंचुरी बीसी से हमें मिलने शुरू हो जाते हैं इंस्क्रिप्शन, थर्ड सेंचुरी बीसी, दैट इज बिफोर क्राइस्ट. जबकि आप नॉर्मली बात करोगे तो तेलुगु, कन्नड़ा, इनके हमें 6th 7th सेंचुरी ऑनवर्ड से ही मिलते हैं. कन्नड़ा अगर हम पल्लवा रूलर्स की बात करें वहां से हमें मिलने शुरू करते हैं. तो लिंग्विस्टिकली तमिल इज अ वेरी वेरी ओल्ड लैंग्वेज, बट वी आर नॉट सेइंग कि कन्नड़ा और तेलुगु बहुत बाद में आए, क्योंकि एविडेंस नहीं मिले हमें उसके, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं. तो पॉइंट ये है कि क्वेश्चन इज नॉट दैट कि द्रविडियन एक प्योर तमिल आइडेंटिटी है, कि भारत जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं तो द्रविड़ा जो है उसमें सारे स्टेट ही आ जाएंगे, ऐसा करके हम नहीं कह सकते. लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी इमोटिव इशू एंड दिस इज अ वेरी वेरी फिलोसफिकल इशू विद द स्टेट गवर्नमेंट. सेकेंडली पीटी के एंगल से ही, पीटी में एक क्वेश्चन आ चुका है, हंगर इंडेक्स के अंदर जो चार जो जो फैक्टर्स हैं, जैसे चाइल्ड स्टंटिंग है या अंडर न्यूरिशमेंट है, उसके बाद जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी डेटा जो है, ये सारा इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन हियर इज दैट कि एग्जामिनेशन ने पीटी में क्या पूछा, वो ये नहीं पूछा जीएचआई क्या होता है. जीएचआई न्यूज में था उस टाइम पे, और जीएचआई यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर जो चेंजेस आए, स्कोर मेथोडोलॉजी जो चेंज किया गया, दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम yesterday ओनली, वी हैव डिस्कस दिस. बट देन अगर गवर्नमेंट के एंगल से अगर हम कहें तो वी आर रनिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड प्रोग्राम, वी आर प्रोवाइडिंग फॉर द चिल्ड्रन all possible help and also creating a ecosystem so that hunger, nourishment, malnutrition सबको हम कम कर सके, खत्म कर सकें. So that is why it is not, maybe government says that it is not reflecting the ground reality, but it is actually biased in nature. हम अगर आगे बात करें, चंद्रचूड़ सर के ऊपर जैसे पर्सनैलिटी का आया, तो ऑब्वियसली आप भी एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखने के लिए यहाँ मैं इंस्पिरेशन के एंगल से ही बता रहा हूँ कि एक ऐसी सोच, एक ऐसा काम करने का तरीका, जहाँ पर जो है चंद्रचूड़ सर ने जो है बचपन से उन आइडियाज़ को इम्बाइब किया, जो आइडियाज़ उन्हें आज इस पथ पर लेकर आए. क्लैरिटी ऑफ थॉट, ह्यूमिलिटी, dedication, commitment, and obviously always ready to move forward. These are the key ideas which he has reflected. और आपको कहाँ दिखाई देंगे, वो आधार जजमेंट में दिखाई देंगे, या फिर प्राइवेसी जो उन्होंने प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो जजमेंट आई थी उसमें दिखाई देगा, या सबरीमाला अभी चल रहा है. तो एक पैटर्न है सारी चीज के अंदर. उन्होंने ये भी कहा है कि आधार जो है, आधार का मतलब ये नहीं है कि एक एक आदमी की मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं तो सिर्फ 12 डिजिट में उसको आप नहीं बना के कर सकते. सो उन्होंने कहा डिसेंट इज ए सिंबल ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी,
ये उनका कहना है। डिसेंट इज अ सिंबल ऑफ वाइडनेस डेमोक्रेसी, हादिया केस के अंदर भी उन्होंने ऐसा कहा। और पर्सन का राइट है, हादिया केस भी यूपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है कि ये पूछा था कि ये एक्ट कोर्ट केस जो है कौन से एक्ट से रिलेटेड है। तो उन्होंने कहा था इट इज पर्सन राइट टू चूज अ रिलीजन एंड मैरी वॉज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। ऐसे ही भीमा कोरेगांव केस हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि हमें सिर्फ सिंपली ये देखना है कि जो हो रहा है और उससे फिर चीजों को हमें एग्जामिनेशन से लिंक करना है रादर देन गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स। एक और चीज मैं यहाँ से ब्यूरोक्रेसी के एंगल से आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि डायरेक्टली आपको कभी वैसे सोचने को नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस समवन डिस्कसेस विद यू। आपको पता है कि बाबरी मस्जिद पर अटैक हुआ था, बाबरी मस्जिद के ऊपर कार सेवकों का अटैक हुआ था, 1992 में डिमोलिश हुई। उससे पहले 1990 के अंदर मुलायम सिंह यादव जी जो नहीं रहे, मुलायम सिंह यादव सर ने उस टाइम कहा था कि भाई अयोध्या में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता अयोध्या में, तो कार सेवकों की तो बात और की है। तब उन्होंने जो है 1990 में उन्होंने कार सेवक जब वहाँ इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने गोली चलाने के आदेश भी दे दिए थे। सो लेकिन मैं यहाँ इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट वाज द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो होम मिनिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और एक तरफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। और आप कह सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री में जो मतलब आप कह सकते हैं होम होम मिनिस्ट्री में जो भी थिंकिंग प्रोसेस था वो इतना औसम था उस टाइम भी कि उन्होंने जो है अपने टफ और अपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस लगाए जिसकी वजह से सिचुएशन आउट ऑफ द हैंड नहीं गई। लोगों को वहां पहुंचने से रोका गया, ट्रेन कैंसिल की गई। और जो है जो होम सेक्रेटरी थे, जो जो मतलब कि होम सेक्रेटरी थे चंद्रा नरेश चंद्रा सर, उन्होंने जो है राज भार्गव जो कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी थे उनको सारी की सारी पावर्स डेलीगेट कर दी कि आप करो जैसे करना है। रेलवे को बोला गया ट्रेन नहीं आएंगी, बाकी चीज़ों को रोका गया, एक तरीके से कॉरिडोर की तरह बना दिया। और आप लगाइए पूरा का पूरा प्लान सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ। उसी के बाद से मुलायम सिंह यादव जी को, सर को, उनको मुल्ला मुलायम कहने की उपाधि दी गई। और धीरे धीरे जो है ही हैड ए ग्रेट गुडविल एंड ग्रेट फेथ अमंग द माइनॉरिटी क्लासेस। तो ये एक सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से नहीं, मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहा कि आप समझें कि चीज़ें ग्राउंड लेवल पर होती कैसे हैं। अब पीटी में क्वेश्चन पूछता है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उससे इससे लेने देना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां तो ये नहीं पूछ सकता ना, वहां वही पूछेगा। और उससे पूछ के टेस्ट करना चाहेगा व्हाट इज योर एबिलिटी टू विथस्टैंड प्रेशर एंड हाउ टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस। यूनिडायमेंशनल व्यू नहीं होना चाहिए सब्सिडीज का। इसका अर्थ ये हुआ कि आप सब्सिडीज को हमेशा डिस्टॉर्टेड मत देखिए, सब्सिडीज को हमेशा ये मत देखिए कि वो वन वे हम जो है उनका सपोर्ट कर रहे हैं। सब्सिडीज को आप ऐसे देखिए कि सब्सिडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल टू द वनरेबल पॉपुलेशन। ये बताना चाहा कि वनरेबल पॉपुलेशन के लिए, वनरेबल सेक्शन के लिए सब्सिडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आईएमएफ भी कह रहा है कि प्लीज फॉरेन रिजर्व्स को अपने संभाल के रखिए। तो अगर डॉलर इस केस में अप्रिशिएट होता है, अदरवाइज आपको इंपोर्ट और अपने एक्सपोर्ट्स के अंदर आपको दिक्कत हो सकती है, ऑब्वियसली होगी होगी। तो कंट्री अपने फॉरेन रिजर्व्स को बचा के रखें। अगर आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया देन दे विल नॉट बी एबल टू डू देयर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एंड यू कैन से दैट हर कंट्री की एक साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए और फ्यूचर लिक्विडिटी को उनको मैच करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए। Moving further, because this is Sunday paper and we have already discussed in one of our discussions कि भाई जो हमारे यहाँ जो नेशनल गेम्स हुए थे उनका लोगो क्या था, उनका स्लोगन क्या था, एंड सो ऑन। अभी हम बात करेंगे कि यदि हमें हाँ, यस, आई वांट टू टेल यू फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ओनली। ये जेंटलमैन की फोटोग्राफ आप ध्यान से देखिए, इनका नाम है ओरहान पामुक। ओरहान पामुक इज अ वेरी वेरी फेमस एंड वर्ल्ड रेनाउंड राइटर फ्रॉम टर्की। इन्होंने इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट और पाथ ब्रेकिंग नैरेटिव्स और बुक्स दिए हैं। ही स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेसी, ही स्टैंड्स फॉर राइट्स। ओरहान पामुक की एक किताब का नाम है नाइट्स ऑफ प्लेग। और ओरहान पामुक जो है बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं, हु राइट्स अगेंस्ट ऑथोरिटेरियन रूल, हु राइट्स अगेंस्ट ऑपरेशन, हु बिलीव्स इन फ्रीडम। तो ये मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर कर रहा था in case of Indian Express. And now we will be moving forward with the next few more newspapers which are actually carrying these, I mean to say, different ideas. So let's start and move forward with the Hindu newspaper and see what are the critical and crucial areas which we must pick up from the perspective of the examination, that is for both prelims and the mains.
and here it is. I'm bringing it here. So in this context, let's pick up. The most important news item will be related to different general studies topics. So first we are picking up, for example, this is a very, very important scene and example. This is an example from the Western Ghats. You see, this is an example from the Western Ghats, that is Neeli Kurinji, the flowers on Kallipara Hills in Santanapara in Idukki district, Kerala. What I would like you to do, take out your atlas and please go and check कि how the Western Ghats कैसे linked हैं from Kerala coming till Karnataka and then moving further up. आप वेस्टर्न घाट्स को देखेंगे तो जो है यहाँ से लेकर वो ऊपर तक पूरा जाएगा. So you have to from Mangla Devi ranges to Kurg in Karnataka. You have to see कि वो कैसे करके how it is going up, because there are many varieties of Neela Kurinji, and even in case of Ooty, I can tell you that Neela Kurinji is the flower which comes in once in 12 years. This is a very, very wonderful and ecologically significant, very, very significant development. Coming to the next point, which we will be picking up from today's newspaper, is going further because today is Sunday. So this is the Sunday paper bringing very, very important areas and ideas. At times we have already discussed about why did bank bailout research got the Nobel. We have done it. What triggered the UK's economic crisis also, that we have discussed in our previous discussions. Please go through them so that you can have a connectivity and you can have good understanding. Coming to a book on medieval India, especially on Shivaji. So there are many biographies of Shivaji, but then this book is talking about the rule and the life of Shivaji. This is how it is, and it is talking about how Shivaji was a great individual. He was a landmark personality in the first 50 years, just 50 years I should say, 1630 to 1680. In 1656, by 1656, he was a very emerging rebel, and he was fighting against the tyranny of the Mughal rule, tyranny of the Mughal rule, and that dramatic phase lasts from 1656 to 1666. It is fascinating how Shivaji will be able to, lead and will be able to inspire masses, and his idea of guerrilla warfare and people-centric government, जिसको रैयत कहते हैं. So when we say that how Aurangzeb was not able to be uh, in any way he was successful. Aurangzeb was not successful in subduing the great Shivaji Maharaj. So great Shivaji leader, as a leader and as a champion of the poor and the marginalized, and then his son was there, Sambhaji, who carried on the legacy of his proud father. But Aurangzeb tortured and killed, but still Aurangzeb was not able to bring the greatness back to you know the Mughal authorities. So Aurangzeb जो है formidable legacy, he is not representing formidable legacy of the Mughals. From Babur to Aurangzeb, Mughal had great political, administrative, cultural, architecture and religious imprint, but लेकिन उनका हमेशा से रूल ब्रूटल नहीं था. अकबर was not only a modern but also a very firm believer in liberal values, और वो fundamentalist notion को दूर करने के लिए उन्होंने दीन इलाही, दीन इलाही एक नई तरह का फेथ, एक सिंक्रेटिक फेथ भी उन्होंने स्टार्ट किया था. एंड ही वाज हिज आइडिया वाज टू कंबाइन द टीचिंग्स ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जोरोस्ट्रियनिज्म. तो ऐसा करके ही वाज क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ अ वेरी वेरी लिबरल एंड ए वेरी प्लूरलिस्टिक एटमॉस्फेयर. सो औरंगजेब जो है वो नेचुरल सक्सेसर नहीं थे, औरंगजेब एक नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं थे. एंड यू नो Shivaji Maharaj fought the rule of the Aurangzeb and the Mughal rule, but then his legacy is much more than that. That is why in the prelims examination, and there are many many important questions from this एरिया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स आ जाते हैं, जिसके अंदर बहुत छोटा सा टर्म्स आएगा, लेकिन टर्म्स भी ऐसा आएगा विच विल बी
यू कैन से विल बी वेरी पॉजिटिव। मैं यहाँ पे बात करूंगा बैरी और ब्रायन की एक बुक आई और उन्होंने ग्रेट कंट्रीब्यूशन की बात की, एंग्लो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जिसका हमने वर्ड सुना। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाज नॉट एन एक्सीडेंटल कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है वो ऐसी कम्युनिटी है प्री इंडिपेंडेंस टाइम से, वो ना यूरोपियन थी ना वो ब्रिटिश थी, और वो नेटिव इंडियन यू नो नेटिव इंडियन कम्युनिटी से भी एलिनेटेड थी। वो एक तरीके से बीच में कहीं फंस गई। सो ब्रिटिश उनको सोचते थे कि हमारे हिसाब से वर्क करेंगे, और एंग्लो इंडियन इंडियन सोचते थे कि वो हमारे हिसाब से बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे। तो ऐसा करके देवर trapped somewhere, but then they have played a very very formidable role, great role in education, and also in many formation of many many organizations. For example, All India Anglo Indian Association, it was founded in 1876 for prelims examination. This is a good fact. And mm, you know uh, there are many more contributions of Anglo-Indian community. So from the today's perspective, आप देख सकते हो कि एंग्लो इंडियंस को जो नॉमिनेशन भी है, that has been just changed some, the scheme has changed. You please check out that also. But in education, cuisine, sport, and even in military, they have played a very 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 amazing role. And they have not mm, you know they have not been given reservation in the constitution, but only 2 seats were given in Lok Sabha, 1 seat and 1 seat in the state. So coalition politics आने के बाद आप कह सकते हैं कि they were sidelined or their seats were hijacked. So whether it in Goa or Sikkim, wherever it is, तो उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी दे हैड प्लेड ए वेरी वेरी फॉर्मिडेबल इंपॉर्टेंट रोल। हम जो है इस कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है, वी कैन सी फ्रॉम द सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एसे एंड एथिक्स ऑल्सो, हम उस एंगल से इसको देख सकते हैं। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज थे जो कि हम कह रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। और देखते हैं यदि इफ वी फाइंड एनी मोर इम्पोर्टेंट केस स्टडी और एनी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, डेफिनेटली हम उसको भी कवर करेंगे। So this is what we can take from Hindu for the day, and let's move to the next important newspaper, and I believe it must be the Times of India. Please make sure to revise and make sure to make uh, you know all important mm, points, because no time and no idea ever comes back however you think that you will be able to do it, लेकिन हो नहीं पाएगा। क्योंकि एक लिमिट से ऊपर रेस करने के लिए कुछ और चाहिए। एक लिमिट से रेज ऊपर करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। एक लिमिट से रेज ऊपर करने के लिए और भी डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन चाहिए। सो पिकिंग अप दिस वन पॉइंट कि बैरेटिक सर्जरी ने आखिर क्या रोल प्ले किया है, व्हाट रोल बैरेटिक सर्जरी हैज प्लेड, और डॉक्टर्स आर सेइंग कि आखिर बैरेटिक सर्जरी कहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो देखने की बात यह है कि बैरेटिक सर्जरी होती क्या है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण होती है, जिसके अंदर कंडीशन होता है कि आपका हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और डायबिटीज सब कुछ बढ़ जाता है। यानी ब्लड प्रेशर भी है, एक्सेस बॉडी वेट भी है, उसके बाद लार्ज वेस्ट भी है। तो आप इस केस में सोच सकते हैं कि बायोरेटिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। इन यूएस इट अफेक्ट्स 1/3 ऑफ द पीपल मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इन इंडिया अबाउट 50% ऑफ अडल्ट्स बिटवीन 50 to 59 दे आर सफरिंग फ्रॉम इट। ट्रीटमेंट क्या है इसका, एग्रेसिव चेंज इन लाइफस्टाइल, वेट लॉस, एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट्स, मेडिकेशन, एंड बैरेटिक सर्जरी इज एन ऑप्शन। इट इज अ वेट लॉस सर्जरी जिसके अंदर हम कहते हैं कि द स्टोमक इज स्टेपल्ड बेसिकली। सो इट इज यूजुअली रिकमेंडेड व्हेन डाइट एंड एक्सरसाइज आर नॉट वर्किंग। उसके बाद ही आप सोचेंगे, जैसे कि हमारे ऑनरेबल आई बिलीव एक्स जो मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली सर, उनको भी बायोरेटिक सर्जरी की गई थी। तो बायोरेटिक सर्जरी इज एन ऑप्शन फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम पेशेंट्स हु हैव फेल्ड टू लूज वेट थ्रू नॉन सर्जिकल मेथड्स, एंड उसके बाद भी उनके अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ही है। So BMI is less than 30, eligibility is no, 30 to 35 is conditional, 35 to 40 BMI is conditional, and over 40 kg per meter square is obviously it is important. सो ये एक क्वेश्चन है अपने आप में कि अर्ली अगर बैरेटिक सर्जरी कर दी जाए तो बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल हो जाता है, कोमोर्बिडिटी प्रिवेंट हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, और इससे जो है आपकी हार्ट रिलेटेड जो डेथ्स हैं
वो भी आपकी कम हो जाती हैं, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। इसीलिए हमने ये डिबेट के तौर पर उठाया कि भाई आखिर ऐसा है भी तो कितना सही है और कितना नहीं है। मूविंग फर्दर एंड पिकिंग अप some more important developments. अगर हम बात करें गुजरात स्टेट की, तो गुजरात स्टेट के अंदर जो हॉर्टिकल्चर, या गुजरात स्टेट में अगर हम बात करें, अगर हम उसको केस स्टडी के तौर पे देखें, जो भी आपने पढ़ा है कैसे वो फोर फोर रनर है। गुजरात इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चीकू, ओकरा, क्यूमिन। हॉर्टिकल्चर कंसिस्ट 25% ऑफ द फार्म इनकम, 40% हायर प्रोडक्टिविटी इन फ्रूट्स एंड 12% एज कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज। आप देखिए, तो ये आपको एक फैक्ट पता चल गया। दूसरा, आप केसर मैंगो, या आप भगवा पोमग्रेनेट, कूची डेट पाम, क्यूमिन सीड, तो मैं ये नहीं कहता कि इनके एग्जैक्टली नाम आ जाएंगे, लेकिन आपको अगर पता है कोई स्पीसीज के नाम, या न्यू क्रॉप जैसे कमलम, स्ट्रॉबेरी, पैशन फ्रूट, ऑर्चिड, ये अगर किए हैं, यू कैन ऑलवेज मेंशन 1 or 2 पॉइंट्स इन योर मेंस आंसर राइटिंग। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट किए गए हैं, उसमें से आपको कीवर्ड अगर पता है, जैसे एडवांस एंड वेंटिलेटेड प्लग नर्सरी आप कह सकते हो। उसके बाद आप जो है आइडेंटिटी ऑफ गुजरात जहाँ दिया गया, ये फैक्ट है ये। So these are the PT facts. For example, cumin, the king of spices in Gujarat. Fennel, highest area in the country. Fennel यानी सौंफ जिसको हम कहते हैं. Isabgol, monopoly crop, India's pride production. Onion, highest productivity, highest dehydration units of the country established in Gujarat. Okra, highest production. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पढ़ सकते हैं बनाना, मैंगो, गिर केसर मैंगो, जीआई टैग भी मिला है उसको। डेट पाम, कुची डेट, फिर वसाल्डी, वसाल्डी से तो नाम पता लग जाएगा, इसलिए एग्जाम में आना बहुत मुश्किल है। पोटैटो प्रोडक्शन। सो नॉट एवरीथिंग बट देन समथिंग डेफिनेटली वी कैन पिक अप। मिशन बी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, हियर इट इज ऑल अबाउट इट। यू कैन जस्ट रीड इट थ्रू एंड मेक योर ओन पॉइंट। सेकेंडली, स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेटनरी सर्विसेज, तो वेटनरी में भी ऐसे ही होगा। एंड देन यू हैव गॉट राष्ट्रीय गोकुल मिशन अवार्ड, एनिमल हस्बेंड्री अवार्ड, एंड सो ऑन. Similarly, we can take up natural farming. So what natural farming? So Dang has been declared the first natural farming district of the state. India's first organic university is also here. Model farms for natural farming are also there. So these are definitely some points which you must have a look, so that you understand that how states are working और state में होता क्या है, और वो कैसे करके जी पाएगा, कैसे मतलब कैसे जीत पाएगा, कैसे आगे बढ़ पाएगा, और स्टेट्स के हिसाब से भी आपको आंसर मिलेगा। Similarly, Gujarat Agro Industries Cooperation Limited, state and body, it is facilitating agro and food processing sector. अब प्राइस सपोर्ट स्कीम है, जैसे वन ऑफ द कंपोनेंट्स आउटलाइंड अंडर पीएम आशा। अब पीएम आशा आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज पीएम आशा। पीएम आशा जो है वो स्कीम अगर सपोर्ट करती है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है पॉलिसी, उसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप आती हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, अगर हम इसको कहें, पीएम आशा जिसको हम कहते हैं, तो ये एक स्कीम है जो कि रिम्यूनरेटिव प्राइसेस की बात करती है फार्मर्स के लिए। जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है वो इसका एक कंपोनेंट है। जैसे तूर दाल के लिए, मूंग दाल, उड़द दाल, ग्राउंड नट, सिसमी, बाजरा, sorghum, मेज, पैडी, कॉटन, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। फिर स्कीम के अंदर जो है सेंट्रल नोडल एजेंसी प्रोक्योरमेंट ले लेती है, और स्टेट लेवल एजेंसी के थ्रू ऐसा करके वो पॉलिसीज एंड ऑयल सीड को एक प्रोग्राम बनाती है, एक स्कीम बनाती है, उसके थ्रू वो ले लेती है। ऐसी फर्टिलाइजर सब्सिडी को देखिए कि आप वो वर्क कैसे करता है। सिमिलरली इज द रोल ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उस वो कैसे हेल्प कर रहा है। तो हमें स्कीम्स का पूरा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें से ही आएंगे। और एक बार जब आपने अच्छे से कर लिया, एक बार जब आपने अच्छे से समझ लिया, तो आई डाउट कि आपको उसके बाद दिक्कत होगी, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और क्वेश्चंस यहीं से आने हैं, क्वेश्चन कोई बहुत बाहर से नहीं आ सकते। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे आप देख सकते हैं। एंड दिस इज अबाउट प्रोमैक। सो मुझे देखना पड़ेगा कि प्रोमैक जो है क्या है ये। सो प्रोमैक इज ऑब्वियसली इज अ कॉर्पोरेट कंपनी, सो दैट्स फाइन। आई वाज वंडरिंग वेदर इट इज सम पीएसयू एंड आई एम मिसिंग इट आउट। मूविंग फर्दर, state level events are not happening just in
राजस्थान बट इन अदर स्टेट्स ऑल्सो, तो हमें देखने पड़ेंगे क्या हो रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है। Already we have discussed about Orhan Pamuk, so we are not taking it here again. But then I'm just sharing with you कि हम already we are covering all important areas. So this is a very important and a meaningful two articles are here. First of all कि जो कोर्ट की लैंग्वेज है क्या वो सिंपल होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में एक डिबेट के एंगल से बताऊंगा कि कोर्ट की लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्या है। तो यूएस ने प्लेन राइटिंग एक्ट पास किया 2010 में, ऐसे यूएस ने भी किया। तो यूएस और यूके दोनों ही इस तरफ बढ़ रहे हैं। यूएस ने सॉरी प्लेन राइटिंग एक्ट पास किया 2010, प्लीज करेक्टेड। और यूके ने भी एक एक्टिव प्लेन इंग्लिश मूवमेंट पास किया 2010 के बाद। न्यूजीलैंड के भी प्लान्स हैं कि वो ब्यूरोक्रेट्स को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज सिखाने के लिए बात करेगा। तो दे टेम्पटेशन है कि भाई आप वैसे ही लिखते रहिए, एकदम हवाबाजी में लिखिए, आप बातों को उर्दू शायरी से बताइए, तो उससे क्या है आम आदमी का फायदा नहीं होता। तो लाइव स्ट्रीमिंग तो हो रही है, लेकिन वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, वर्ड सिंपल होने चाहिए। और वर्ड दो लाइन में अगर बोलते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, क्या उससे कोई जजमेंट में प्रॉब्लम होगा। तो न्याय न्याय ने ऑडियो विजुअल्स और एक्सप्लेनर्स पे काम किया है, राइट ऑफ सिटीजंस का, लॉज का, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का, जो हिंदी और कन्नड़ा में ट्रांसलेट किए गए हैं। उनका एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। पीपल अपने क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में डाल सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज मूवमेंट जो है इज नॉट ए डी मिनिमिस, यानी ऐसा कोई बहुत छोटा वो नहीं है कि भाई उसके कोई वैल्यू ही नहीं है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इसको आगे बढ़ना चाहिए, ये आगे होना चाहिए। तो न्याय, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक तो होगी ये बात। दूसरी बात करें कि केरला में जो लॉटरी है, जहां जैकपॉट लगने की बात होती है, स्टेट वेलफेयर के एंगल से होता है, स्टेट उसको चलाता है, स्टेट उसको आउटसोर्स नहीं कर रहा है, उसके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, एजेंट जुड़े हुए हैं, कमीशन मिलता है उनको। लेकिन क्या जिनको लॉटरी मिलती है, क्या उनकी जिंदगी वाकई बदल जाती है, क्या वो वाकई बहुत सुख खुशहाल हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। जीतते ही उनसे लोग पैसे मांगने आ जाते हैं, कोई मरने की उनको धमकी देता है, कोई उनको कुछ करता है, और वो लोगों को फिर जाके कहीं दूर तक छुपना पड़ता है, कुछ और होना पड़ता है। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी अब स्टेट ही देगा। तो आपका क्वेश्चन सोचने का ये बनता है कि स्टेट कहीं लॉटरी देकर गैम्बलिंग को तो नहीं बढ़ा रहा है, तो गैम्बलिंग को नहीं बढ़ा रहा है उस तरीके से, लेकिन हाँ हार्ड एंड मनी है। 30 से 500 रुपए के टिकट में से आप एक टिकट ले सकते हैं, और लोगों के लॉटरी निकलती भी है। स्टेट से बाहर के जो लोग आते हैं वो भी लॉटरी करते हैं। लेकिन पॉइंट यही है कि इसको आप सोशियोलॉजी में किस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, साइकोलॉजी में आप इसको कैसे देखेंगे। तो एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि कोई प्राइवेट एजेंसीज का रोल नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि लोग मतलब टिकट खरीदते हैं टू चेंज देयर। तो इसके अलग अलग फैसिनेटिंग वो है। लोगों ने लोन ले रखा है, लोग अपनी जिंदगी को अच्छा खुशहाल करना चाहते हैं, और वो एक यू नो इट्स 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 अ मैटर ऑफ लक। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। लेकिन वाकई लोगों की ज़िंदगी बदलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पैसा सरकार ऑब्वियसली जो टैक्सेस है वो कट जाते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि लोग उनसे उधार उतना उतारते हैं, लोग मांगने आ जाते हैं, लोग प्रॉमिस करते हैं, कोई बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इनफैक्ट लाइफ बिकम्स अ मिजरेबल एंटिटी एट टाइम्स। तो इसीलिए सोचने वाली बात है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम दिस न्यूज़पेपर, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बर्ड्स हैं माइग्रेशन के, जो आप कह सकते हैं कि यू नो ब्लैक टेल्ड गॉडविट बाला, इसने ट्रैक किया कोल्ड साइबेरिया से थाने क्रीक तक का जो सफ़र है। जैसे ये देखिए गुजरात का तो यहाँ दिखा रहे हैं, बॉम्बे वापी सूरत। तो उन्होंने जो है फ्लेमिंगोज BNHS, आई लेट मी टेल यू, पीपल हैव ऑलरेडी आस्क्ड अबाउट BNHS। तो BNHS आप देखिए क्या है। BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की बॉडी का पार्ट नहीं है। इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज डू चेक। इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट या फॉरेस्ट का पार्ट नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बर्ड्स, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो एनजीओ जो है, जो ये अपनी BNHS है, इन्होंने इन्होंने जो है बर्ड्स के पूरे रूट को भी ट्रैक कर दिया है, उसको जियो टैग कर दिया है, ताकि पता लगा सके कितने टाइम में कहाँ से आते हैं। और उसके बाद जो है जैसे अमर फाल्कॉन्स नागालैंड में है, उसके लिए बात हो रही है, उनकी भी टैगिंग और ट्रैकिंग हो रही है।
और उसके इससे ऑब्वियसली इनके लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन में भी हमें मदद मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये थ्रेटन्ड है या क्या, ये मतलब कौन सा थ्रेटन्ड है, वनरेबल हैं कि इंडेंजर्ड हैं कि थ्रेटन्ड है। दिस इज यू मस्ट चेक आउट। आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट दिस so that you can understand the importance of it. So this is what we can take up from the Times of India and move forward to take up another important development, and I think that must be with the with two very important articles which are still remaining, so that we can wind up afterwards. One is the greatness of His Honorable Sir APJ Abdul Kalam. I had the opportunity to once meet him and to touch his feet, also to seek his blessings. That was when he became the President of India, and he once came to the Indraprastha College for Women in Delhi, and that's how I was invited, and that was an amazing and a whole life's inspiring event. So Dr. APJ Abdul Kalam from 1913, 1993 to 2015, these were the years of great Trump, and that's what he was given Bharat Ratna, a rare honor. He was given Bharat Ratna. Just a moment, it is not working, I think, properly. Okay, I'll continue with that only. So he was given Bharat Ratna in 1997. Only handful people have been given Bharat Ratna after independence. So he was principal scientific advisor to the government of India. He has a great career, and that's how you can say he played a very important role in guiding and also in also showcasing the future of India in the in the way so that India become a great nation. तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका रोल था, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे फिर वो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, और बाद में जो है प्रेसिडेंसी में भी वो आए और वो टेक्नोलॉजी को भी वहाँ लेके गए, और उसके बाद उन्होंने जो है यूनिवर्सिटीज़ को भी डायरेक्टली रिंग कर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को मैग्निफिसेंट और एक सिंबल ऑफ स्टेट की जगह एक्सेसिबल प्लेस बना दिया ऑर्डिनरी पीपल के लिए। स्पेशली मुगल गार्डन भी जो है लोगों के लिए खुल गया। ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, he was very friendly. He reached out to people through email and simple letters, and he will take time to read them. For example, a person wrote to him that I am living a I'm living I want help for three ladies living in a dilapidated house in Kerala. तो कलाम साहब ने immediately इनको कॉल किया और उनसे पूछा तावानाडू कहाँ है। सो कलाम सेक्रेटरी जो पीएम नायर थे उनको भी नहीं पता था। आई कॉल्ड माय फादर। सो मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में ये जगह थी, उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कॉल किया गया, देखिए आप लोगों का फ्यूचर रोल भी आ गया और सिस्टर्स को सेफर प्लेस पे रिलोकेट कर दिया गया। तो ही वाज ऑब्सेस्ड विद द मेकिंग पीपल्स लाइफ मोर मीनिंगफुल। दैट्स हाउ ही इंटरेक्ट विद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ब्रेकफास्ट, प्रेजेंटेशंस करेंगे, डेवलपमेंटल गोल्स की बात करेंगे। यू नो उनकी टीचर जैसी छवि को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनके विजनरी आइडियाज को हर कोई एडमायर करता था। और बाद में जब आफ्टर आफ्टर डिमिटिंग द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, उन्होंने वर्चुअली हर स्टेट लेजिस्लेचर के साथ उन्होंने प्रेजेंटेशंस की, डेवलपमेंट गोल्स को शेयर किया। उनके क्वालिटीज़ अभी भी फ्रेश हैं, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो बहुत कुछ करना चाहते थे। ही वांटेड टू पुट द बेस्ट फॉर सोसाइटी, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ही ट्रेवल्ड, एंड ही वाज वेरी मच डिमांड ऑन द यू नो आई शुड से डिमांड ऑन द लेक्चर सर्किट, अगर एक वर्ड यूज़ करूं तो। उन्होंने इंडिया को कॉन्फिडेंट बनाया, उन्होंने बताया और उन्होंने हमें सिखाया कि इंडिया फिर से महान कैसे बन सकता है। तो ये बातें अगर आपको पता है, और एक आपको जनरल बात पता है, दोनों बातों में फ़र्क है। जब आप मेंस के एग्ज़ाम में जब आपसे पूछा जाता है कि हाउ इंस्पायर्ड यू, और आप कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्पायर्ड मी, और उनके बारे में आपको ज़्यादा ना पता हो, तो फिर उसका आंसर आना और जो एक्चुअली में आपको पता है, दोनों के आंसर में बहुत फ़र्क होना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले भी बात की थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, यहाँ पर एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, उसको हम देख सकते हैं कि आखिर जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रोल क्या है। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रोल की अगर हम बात करें तो इंडो पाक वॉर के अंदर 1947-45 हाफ ऑफ द पायलट्स जिनको हमने गैलेंट्री मेडल दिए हुए एंग्लो इंडियंस थे। 1965-71 वॉर्स में भी अगेन एंग्लो इंडियन फाइटर पायलट्स थे, और
ये भी नहीं है, उनकी पॉपुलेशन 0.01% है, लेकिन मेडल कितने मिले उन्हें? 4 महावीर चक्र, 25 वीर चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 2 शौर्य चक्र, 22 वायुसेना मेडल, 3 परम वशिष्ठ सेवा मेडल और 17 अति वशिष्ठ सेवा मेडल। एक क्रिटिकल रोल उन्होंने प्ले किया है। JRD टाटा, सलमान रुश्दी, फरीद जकारिया, रतन टाटा, सईद जाफरी, अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी एंड अरुंधति रॉय, डॉक्टर राजा रमन्ना, नंदन नीलकनी, किरण मजुमदार शॉ, विश्वनाथन आनंद, तो ये सब के सब जो हैं जिन स्कूलों से पढ़े हैं वो एंग्लो इंडियन स्कूल्स ही हैं, जहाँ पर उन्होंने इतनी खूबसूरत और इतनी नायाब तालीम पाई है। सो इंग्लिश वॉज डिफ्यूज्ड थ्रू द कंट्री, नॉट थ्रू राज बट अनऑफिशियली बाई एंग्लो इंडियंस। ये आप हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर में भी लेके आ सकते हैं। सो दिस इज अ बुक आई थिंक डन बाय O'Brien sir. So this is a wonderful knowledge about them. We can always write, as I told you, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि उनका रोल क्या है. So these are the key ideas. These are the key elements for the newspaper which you should pick up apart from the static areas and so much more to do. But here we are linking it one by one. So thank you very much for watching, understanding and writing your notes. See you soon with the next episode and to make sure that you do the best. We are always committed to it. Thank you very much. All the best. Do share, like and subscribe our channel. Thank you.